सवाल दिए थे हम उच्चारण स्थान से रिलेटेड, एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, सीधे क वर्ग लिखे होंगे। क वर्ग में पांचों आ गया, आपको पता है कि क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं नहीं। और ज्यादातर उच्चारण स्थान का जो सवाल रहता है वो स्पर्श व्यंजन से ही रहता है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 अलग अलग वर्ग है। क वर्ग और ओ आ, ठीक है ना। फिर विसर्ग और ह, इनका उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ है, ठीक है ना। किस अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है उसकी हमें तब पता चलती है जिस अंग से उसको बोलते, जब वो अंग नहीं रहे वो शब्द आप नहीं बोल पाएंगे। मतलब अगर कहीं ओष्ठ लिखा हुआ है पावर का, दोनों होठ दबा देंगे आपका, आप कहेंगे प बोलिए, नहीं बोल सकते, होठ पकड़ के बोल के देखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो अंग अगर कहीं ना कहीं से डिफॉल्ट हो जाए या अवरुद्ध हो जाए तो वो अक्षर हम नहीं बोल पाएंगे। तो क वर्ग के साथ अ आ है, विसर्ग और ह है, ये बोलते हैं कंठ से। उसके बाद च वर्ग है, च यहाँ पांचों जो है वो साथ में छोटी बड़ी य और तालव्य स्वर, तालव्य स्वर बोलिएगा। लोग तालाबे से बहुत बच्चे बोलते हैं, कई दफा इस बात का जिक्र किए हम। क्या बोलते हैं? तालव्य स्वर। क्या बोलेंगे? तालव्य स्वर। वो बोलते हैं तालु से। किससे बोलते हैं? तालु अंदर है मुंह। उसके बाद है ट वर्ग में ट ठ ढ पांचों, ट वर्ग री मूर्धन्य स। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य स। हाँ, नहीं तो बोलते हैं लोग मूर्धन्य स। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य स। तो ट वर्ग री मूर्धन्य स र, और ये देखिए आप, ये ड और ढ जो देख रहे हैं ना, ये अलग से ट ठ ड ढ वाले में ये ढ नहीं आता है, ये बिंदी जो देख रहे हो नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग से ये दो वर्ण हैं। ये ड और ढ, मूर्धन्य स, र री और ट वर्ग, ये बोलते हैं मूर्धा से। उसके बाद हम आते हैं त वर्ग, त थ द ध न त वर्ग। फिर ल और दंत से, क्या बोलेंगे? दंत। ये आता है दांत से, मतलब आपका दांत टूट जाए, या बच्चे में बचपन में सबका टूटा होगा, मेरा आपका सबका। तो एक शब्द जो सबसे दिक्कत हुआ बोलने में वो हुआ स। अब त थ द जब भी बोलते होंगे हवा पास कर जाता है तो बोला ही नहीं होगा, नहीं तो किसी टूटे हुए दांत वाला से त बोलवा के देखिएगा, अगर वो बड़ा है तो गरियाने लगेगा, बोलेगा कि जो मेरा जो है मजाक उड़ा रहा है, तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो बोलेगा तो सब बोलेगा उसे। बात समझ रहे? तो हम यही कह रहे थे कि जिस अंग से, जिस भाग, शरीर के जिस भाग से जो हम अक्षर बोलते हैं, जब वो अंग प्रॉब्लम में फंसेगा तो वो अक्षर आप नहीं बोल पाएंगे, उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो त वर्ग, ल और दंत सब बोलते हैं दांत से। प वर्ग छोटी ऊ बड़ी ऊ बोलते हैं ओष्ठ से, कोट हो गया ओष्ठ। अब ये तो हो गया अलग अलग पार्ट शरीर के। अब हम आते हैं कि ए ऐ बोलते हैं, कंठ और तालु मिला के बोलते हैं। तो कहीं कहीं कंठ और तालु देगा ऑप्शन में, कहीं देगा कंठ तालव्य, एक साथ देगा तो कंठ तालव्य, और अलग अलग देगा तो कंठ प्लस तालु। बस दो ही अक्षर याद रखना है, ए ऐ। व बोलते हैं दांत और ओष्ठ दोनों मिला के, तो बोलते हैं दंतोष्ठ्य। क्या लिखते हैं? दंतोष्ठ्य। देखिए ये सभी शब्द जो है ना, ये तत्सम शब्द है। असल में हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़े थे। जो संस्कृत पढ़ लेता है, जो संस्कृत का उच्चारण कर लेता है, वो दुनिया की किसी भी भाषा का उच्चारण सही सही कर सकता है, इसकी गारंटी। क्योंकि संस्कृत के बहुत ऐसे शब्द हैं थोड़ा टाइट रहेंगे, थोड़ा टफ रहेंगे, तो आप बोल लीजिएगा उसको, इसका मतलब आप उच्चारण सही भी करते हैं। फिर आपको कोई शब्द बोला जाएगा, फटाक से बोल दीजिए। इसलिए संस्कृत या हिंदी या जो भी साहित्य के विषय है, उनको बोल के पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलिएगा तो पता चलेगा कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, मन में आप क्या बोल रहे हैं कौन सुन रहा है। तो ए ऐ बोलते हैं कंठ प्लस तालु या कंठ तालव्य। व बोलते हैं दांत और ओष्ठ को मिला के दंतोष्ठ्य, और ओ बोलते हैं कंठ और ओष्ठ मिला के कंठोष्ठ्य। आप पिछले 10 साल 20 साल का सवाल उठा लीजिए, 9, 10, 11, 12 किसी क्लास का, किसी भी क्लास में जिसमें हिंदी है, सामान्य हिंदी, उसमें से आप लोगों के सिलेबस में कम से कम 2 सवाल उच्चारण स्थान से होता है, और बाकी क्लास में भी 1-2 सवाल इससे जरूर रहता है। जो होमवर्क आज दिया था इस बेस पर